हमें कब अलार्म होना चाहिए कि हमारा बच्चा मूव नहीं कर रहा। 5वें माह में हरकत बच्चे की महसूस होना शुरू हो जाती है। बच्चे की हरकत होती है तो माँ पूरी हिल जाती है। इट्स नॉट लाइक दिस। आखिर दिन में कितनी दफा बेबी को मूव करना चाहिए? 24 हफ्ते पर आकर बच्चा अपनी माँ की आवाज पहचानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज हम बात करेंगे उस बच्चे के बारे में जो अभी तक बाहर नहीं आया और उसकी हरकतों के बारे में। जी हाँ, मुझे जो एक क्वेश्चन एक मौसूल हुआ था कि बच्चे की हरकत के बारे में बताएं कि जब बच्चा पेट में उसको कितनी दफ़ा कम अज़ कम जो है वो हरकत करनी चाहिए। अब एक तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि जब आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो ये ज़रूर कहा जाता है कि 5वें माह में हरकत बच्चे की महसूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो ख़वातीन जिनका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनको जाके छठे माह में जो है बच्चे की हरकत फ़ील होती है। और जो सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसीज़ हैं, उनमें ज़रा मदर्स को जल्दी परसीव कर लेती हैं बिकॉज़ ऑलरेडी उनको एक एक्सपीरियंस होता है कि ओके दिस इज़ द मूवमेंट। और ये मूवमेंट कैसी होती है, मैं इस पे जो है ना बहुत रोशनी डालना चाहूँगी। क्योंकि जैसे कि आपने बॉलीवुड में देखा है कि जब माँ को बच्चे की हरकत होती है तो माँ पूरी हिल जाती है। इट्स नॉट लाइक दिस। ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक अ फ्लिकर। आप पानी में हाथ डालें और इस तरह से करें, वो जो मूवमेंट एक आती है ना, और उतनी ही उसकी इंटेंसिटी है और उतनी ही उसकी ड्यूरेशन है। ये कोई 2 से 3 सेकंड का अमल है और उसकी हरकत जो है ये इतने ही टाइम के लिए होती है। इससे ज़्यादा नहीं होती। और ना इससे आपको दर्द होती है और ना इससे आपके किसी सिस्टम पे कोई इफ़ेक्ट होता है। तो बस ये इतना सा फ्लिकर ही है जो आपको फ़ील होता है। और ये शुरू में स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं, उनको 5th मंथ में इतना जल्दी फ़ील नहीं होता। 6 मंथ में जाके क्योंकि बेबी की थोड़ी ग्रोथ भी हो चुकी होती है, थोड़ा-सा वाटर भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो उसमें थोड़ा-सा उसकी वो जो फ़ोर्सफुल एक मूवमेंट होती है तो मदर को ये फ़ील होती है। नेक्स्ट ये है कि आखिर दिन में कितनी दफ़ा बेबी को मूव करना चाहिए? किसी भी 2 घंटे में मैक्सिमम जो एक बच्चे की मूवमेंट है वो 6 दफ़ा है। अब इसका मतलब भी ये नहीं है कि 24 घंटे में जो है बच्चे की मूवमेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 12 होनी चाहिए, ठीक है? इसका जो ये कैलकुलेशन है, ये किसी भी 2 घंटे का टाइम है। वो कई टाइम ऐसा होता है जिसपे बच्चा सो रहा होता है, तो जब बच्चा सो रहा होगा तो वो मूव नहीं करेगा। ये भी ज़हन में रखें कि बच्चा हर वक़्त भी मूव नहीं कर रहा। एक्सेसिव मूवमेंट इज़ नॉट अटेंशन। जितनी बच्चे की मूवमेंट अगर एक्सेसिव है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा एक्टिव है, वो कोई डिस्ट्रेस में नहीं है, उसको अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, मेबी कि वो किसी चीज़ को एन्जॉय कर रहा है, जिसको शायद आप भी एन्जॉय कर रहे हैं, तो बेबी की मूवमेंट ज़्यादा है। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग कि अगर आपको एक पूरे दिन में, ये मैं अब आपको एक एवरेज बता रही हूँ, 15 से 20 दफ़ा पूरे दिन में, 24 घंटे में 15 से 20 दफ़ा आपको मूवमेंट फ़ील हो चुकी है, तो दैट इज़ नॉर्मल। अब आप कहेंगे जी डॉक्टर साहिबा ने तो बताया कि 2 घंटे में 6 दफ़ा होनी चाहिए, अब वो कह रही हैं कि 24 घंटे में जो है वो 15 से 20 दफ़ा होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये फिर वही बात है कि हर 2 घंटे में 6 दफ़ा नहीं है मूवमेंट, ये किसी भी 2 घंटे में। और जब आपको ये लगे कि आपको मूवमेंट कम फ़ील हो रही है, एक बेबी का एक रूटीन पैटर्न है, उसकी मूवमेंट का एक रूटीन पैटर्न है, और उससे मूवमेंट जो है आपको लग रहा है कि आज बेबी कम कर रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए भी 3-4 टिप्स हैं कि कुछ आप मीठा लें, कोई जूस लें, 5 टू 6 मिनट्स, 8 मिनट्स की आप वॉक करें, गो टू योर बेड, लाई ऑन योर लेफ्ट साइड, अपनी लेफ्ट साइड की करवट पे लेट जाएँ। अगले 3 से 4 मिनट में आपको हरकत महसूस हो जाएगी। सेकंड ये है कि ठंडा पानी पिएँ। ठंडा पानी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, ठंडा दूध पी सकते हैं। कोई भी ठंडा जो है ना, आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो अंदर जाना चाहिए। थर्ड थिंग इज़ कि 24 हफ्ते पर आकर बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचानता है। टॉक टू योर बेबी। जब आप अपने बच्चे से बात करेंगे तो बच्चा उसको फ़ील करेगा और बच्चा मूव करेगा, और डेफिनिटली दिस वर्क्स। ये वो 3-4 चीज़ें हैं कि जो आपको इंस्टेंटली आपको अफ़ेक्ट करेंगी, आपको बेबी की मूवमेंट होना महसूस हो जाएगी। इसके अलावा ये है कि लाउड म्यूज़िक, अब आप उसको म्यूज़िक कह लें, आप अपने कोई रिलिजियस रिचुअल्स जो हैं, उनको अप्लाई कर लें। जैसे एज़ मुस्लिम्स हम अगर आप सूरह रहमान लगा दें, सूरह यासीन लगा दें और ऊँची आवाज़ में लगा दें,
तो आई एम श्योर आप इसको फील करेंगे कि योर बेबी विल स्टार्ट मूविंग। और ये आपने असेसमेंट्स जो है, ये सारे टिप्स अगर आपने अप्लाई कर दिए हैं और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि बच्चा मूव नहीं कर रहा, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे डिस्कस करें। वो हम इस जैसे मेरी पेशेंट कोई मुझे बताती हैं कि पूरा दिन हो गया है या 6-7 घंटे हो गए हैं, मेरा बच्चा हरकत नहीं कर रहा, और आफ्टर डूइंग ऑल दीज मेजर्स, तो आई कॉल माई पेशेंट, हम उसके हार्ट बीट चेक करते हैं। उसके हार्ट बीट जो है, अगर तो 34 वीक्स यानी 9 मंथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले का टाइम है, तो वी गो फॉर जस्ट हम 1 मिनट के लिए उसका हार्ट बीट चेक करते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं। लेकिन अगर 36 हफ्ते से ज़्यादा है, 35 हफ्ते से ज़्यादा है, तो फिर हम एक सीटीजी निकालते हैं। जैसे हमारे दिल की ईसीजी होती है, उसी तरह से वो बच्चे के दिल की धड़कन का एक पैटर्न होता है, जो 15 से 20 मिनट के लिए हम देखते हैं। और अगर वो फेवरेबल हो, वो एक्यूरेट हो, तो फिर हम मरीज़ को तसल्ली दे देते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि हमें कब अलार्म होना चाहिए कि हमारा बच्चा मूव नहीं कर रहा या कम मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या मेजर्स लें। तो आई होप आप सब लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।